हिमाचल की खूबसूरत वादियां इस वक्त एक ऐसे दर्द से गुजर रही हैं जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जहां कभी पहाड़ों की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींचती थी, वहीं आज उन्हीं पहाड़ों पर बारिश का पानी डर और तबाही लेकर उतर रहा है। कहीं सड़कें बंद हैं, कहीं पुल बह रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और कहीं अचानक आया सैलाब लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दे रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हिमाचल में मॉनसून की ये तबाही अब भी जारी रहेगी? क्योंकि अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं। पूरी कहानी क्या है बताएंगे इस रिपोर्ट में। मॉनसून की बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हिमाचल प्रदेश में अब तक 196 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 80 लोगों की जान प्राकृतिक आपदाओं में गई, जबकि 116 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। 299 लोग घायल हैं और एक व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है। यानी इस मॉनसून ने सिर्फ सड़कों और घरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कई परिवारों से उनके अपने भी छीन लिए। और इसी बीच चंबा के भरमौर से सामने आई एक घटना ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। सोमवार यानी 17 अगस्त को भारी बारिश के बाद अचानक तेज सैलाब आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया लोहे का पुल देखते ही देखते बह गया। पैदल रास्ता भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उस वक्त करीब 40 से 50 श्रद्धालु मां भगवती खुंडीवाली के दर्शन के लिए इसी रास्ते से जा रहे थे। सोचिए, जो लोग आस्था के भरोसे कई किलोमीटर का सफर तय करके माता के दर्शन के लिए निकले थे, अचानक उनके सामने रास्ता ही खत्म हो गया। हर तरफ पानी, टूटा हुआ रास्ता और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। कुछ देर के लिए मानो उनकी जिंदगी वहीं ठहर गई। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में स्थानीय लोग फरिश्ता बनकर सामने आए। स्थानीय लोगों ने लकड़ी की अस्थायी पुलियां तैयार की और श्रद्धालुओं को एक एक करके सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचाया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर सैलाब कुछ मिनट और तेज रहता तो क्या होता? अगर स्थानीय लोग समय पर वहां नहीं पहुंचते तो क्या होता? इन सवालों का जवाब सोचकर ही डर लगता है। और भ्रमौर की ये घटना हिमाचल में चल रही बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। राज्य में मॉनसून से अब तक 944 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को अकेले 744 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि जल शक्ति विभाग को 227 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोट पहुंची है। बारिश के कारण प्रदेश में 87 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 33 और मंडी में 27 सड़कें बंद बताई जा रही हैं। कई इलाकों में बिजली और पानी की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन परिवारों का है जिनके सिर से घर की छत चली गई। 32 पक्के और 53 कच्चे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सैकड़ों मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 14 दुकानें भी ढह चुकी हैं। और मॉनसून की मार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रही। 425 पशु पक्षियों की मौत और 270 पशुशालाएं तबाह हो चुकी हैं। जिन परिवारों की रोजी रोटी इन पशुओं पर निर्भर थी, उनके लिए ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि जिंदगी भर की जमा पूंजी का नुकसान है। मुश्किल ये है कि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। 18 और 19 अगस्त को कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि 20 और 21 अगस्त को भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में लोगों से नदी नालों से दूर रहने और खराब मौसम में पहाड़ी रास्तों पर सफर से बचने की अपील की गई है, क्योंकि पहाड़ का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 196 लोगों की जान जा चुकी है और 944 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब सवाल है, अगर बारिश 21 अगस्त तक जारी रही तो क्या ये आंकड़े और बढ़ेंगे? फिलहाल हिमाचल आसमान की तरफ देख रहा है, इस उम्मीद के साथ कि अगली बारिश तबाही नहीं, राहत लेकर आए, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वालों के लिए ये सिर्फ मौसम नहीं, उनकी जिंदगी की लड़ाई है।